मैं विद्या निकेतन के संचालक हरिशंकर यादव। ये सब कुछ मेरे छात्र हैं और एक छात्रा हैं जो कि ये सब 8 क्लास में हैं और आज बहुत अच्छा भी लग रहा है इसलिए कि उन सबों से आज हम ग्रुप डिस्कशन के लिए बैठे हैं। पिछले दिन उन सबों का साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री और जीके का है ना जो कंबाइंड रूप से टेस्ट हुआ था, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकाला गया था। मैं सिर्फ 50 गो और इसमें से सिर्फ 6 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो 45 प्लस लाए हैं। तो उसी सब से आज हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे। तो हम इधर से जाएंगे और फिर इधर से लौटेंगे, ठीक है? तो बताएगा जरा ऋतिक तुम कि गोवा को है ना, गोवा को पुर्तगालियों द्वारा है ना जो कब आजाद करवाया गया था। जैसे देखो पहले गोवा को है ना पुर्तगाली सब जैसे जकड़ के रखा था, है ना? ये बहुत बाद में गए हैं पुर्तगाली सब गोवा से। तो तुम ऑप्शन भी ले सकते हो। ऑप्शन लेना चाहते हो? नहीं, बताओ। 19 दिसंबर 1961। सही जवाब है 19 दिसंबर 1961 का है ना जो पुर्तगाली सब है ना उस दिन गोवा को छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है वो तुम्हारे लिए कृष्णा कि कौन सा शहर, ये हिस्ट्री से अभी क्वेश्चन जा रहा है, कौन सा शहर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैलने पर प्रेसिडेंसी के रूप में उभरा। मतलब व्यापार है ना जो जैसे जानवे करते अंग्रेज समय ने अपना सब पूरा कब्जा ना कर लिया था जी, तो पूरा व्यापार है ना कौन कौन मुख्य केंद्र था जहां पे था। ऑप्शन है बारे मद्रास, कोलकाता, बंबई और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। इनमें से सभी सही जवाब है। ये 3 शहर ऐसा था जिसमें है ना जो व्यापार को है ना बहुत अधिक तरीके से जकड़ लिया था जैसे अंग्रेज सब। सचिन अगला तुम्हारे है, तुम्हारा क्वेश्चन है जो भी हिस्ट्री से ही है 8 क्लास। पथेर पांचाली किसकी रचना है? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। पथेर पांचाली किसकी रचना है? ऑप्शन है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बी ऑप्शन है विभूति भूषण बंदोपाध्याय, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, डी है इनमें से कोई नहीं। विभूति भूषण बंदोपाध्याय। हाँ, बंदोपाध्याय सही जवाब है। अब तुम बताएगा चला रहे, बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अकेले भारतीय कौन थे? ऑप्शन लेना चाहता है? साहित्य के क्षेत्र में है ना जो क्या बोलते हैं कि अकेले नोबेल पुरस्कार जीतने वाला रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सब है ना तुमको है ना बहुत आगे तक लेके जाएगा, बहुत आगे भी काम देने वाला है। तुम्हारे लिए बहुत सचिन कि साहित्य गोष्ठी नामक संस्था भागलपुर में किसने बनवाई थी? याद करो जब वो भागलपुर चैप्टर से संबंधित ये चैप्टर चल रहा था तो भागलपुर एक है ना बिहार के लिए बहुत बड़ा शहर जैसे क्या बोलते हैं कि इतिहास में रखता है मैंने। तो साहित्य गोष्ठी नामक संस्था भागलपुर में किसने बनवाई थी? ऑप्शन लेना चाहता है? डॉक्टर राधाकृष्णन, बी विभूति भूषण बंदोपाध्याय, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर राधाकृष्णन बिल्कुल सही जवाब है। वह तुम्हारे लिए जो है सो साक्षी कि बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। गीतांजलि बहुत पूछता है, गीतांजलि किसकी रचना है? ऑप्शन लेना चाहोगे? बताओ। रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत बेहतर जवाब है। अब तुम जब जैसा फिर इधर से ही जाएंगे, ठीक है? फिर से साक्षी का सवाल है कि देवराज एक रचना है, देवराज है ना किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन चाहिए? बांग्ला। बहुत बढ़िया जवाब। तू बताएगा बारे कि बाबरी मीरा नाटक है ना किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन चाहेगा? हीराकुंज ने हरिकुंज, क्या हरिकुंज। तू बताएगा बारे सही जवाब था। तुम बताएगा कि अभी बोली साक्षी की गीतांजलि है ना जो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, ठीक है? लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर का है ना जो गीतांजलि के लिए है ना कब साहित्य का नोबेल पुरस्कार, एक बात याद रख लो कि गीतांजलि के लिए उसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, वो अकेले रखती हैं, वो है ना कब मिला था? ऑप्शन चाहेगा? 1913। बहुत बढ़िया जवाब 1913। तू बताएगा बोले कि भागलपुर शहर के नगर पालिका का स्थापना कब हुआ था? 1864। बहुत बेहतरीन जवाब। तुम बताएगा। अब है ना थोड़ा फिजिक्स से है क्वेश्चन, ठीक है? अब दूरबीन का आविष्कारक किसके माना जाता है? ऑप्शन चाहेगा? गैलीलियो। बहुत बढ़िया जवाब है। अब तुम बताएगा बोले कि किसने कहा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है? देखो सूर्य लेकिन है नहीं, लेकिन सबसे पहले किसने कहा था कि सूर्य जो है ना जो पूरा ब्रह्मांड के केंद्र पर है? बता। ऑप्शन चाहेगा? कोपर्निकस।
बहुत बढ़िया, इसको पूरा नाम बोल देते तो और अच्छा, निकोलस कोपरनिकस। अब पुनः जैसे ऋतिक से चालू होगा, ऋतिक तुम ही बोलेगा कि प्रकाश की बहती नदी को क्या कहा जाता है? आकाश गंगा। बहुत बढ़िया सवाल है। अब तो बहुत बढ़िया। अब तुम अगला जवाब दे दो। तो अगला क्वेश्चन है वो, हरे कृष्णा, कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, बढ़िया क्वेश्चन सब है कि नहीं? ग्रह सबसे, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है ना, जो कौन सा है? ऑप्शन बुध। अरे बेहतरीन जवाब है। अब तुम बताएगा, जैसे देखो पहले 9 गो जैसे ग्रह था ना, लेकिन इसमें है ना प्लूटो को हटा दिया गया था, प्लूटो को हटा के दिया गया था ना। तो तुम्हारा क्वेश्चन है कि प्लूटो को कब ग्रहों के श्रेणी से बाहर कर दिया गया था? ऑप्शन चाहेगा? 2006। अरे बहुत बेहतरीन जवाब है। तुम बताएगा हमारे कि सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह कौन कौन से है? सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह, ऑप्शन है अरुण, बी है वरुण, सी है बुध और डी है ए और बी दोनों। ए बी। ए बी दोनों, कहने का मतलब अरुण और वरुण है ना, जो क्या बोलते हैं कि सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह है कि नहीं, इंटरनल नहीं है। तो बताइए बारे कि शनि ग्रह का रंग कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन चाहेगा? ऑप्शन है काला, नीला, नारंगी, पीला। पीला। हाँ, बहुत सही जवाब है। तू बताएगी बुआ कि शनि ग्रह को विशाल जलकुंड में डाल दिया जाए तो क्या होगा? शनि ग्रह, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शनि ग्रह को विशाल जलकुंड, बहुत बड़ा पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन जाएगी? तैरने लगेगा। सही जवाब है। शनि ग्रह कहने पर इतना ये हल्का है, उत्प्लावित होता है कि इसको बहुत बड़ा जलकुंड में डाल दिया जाए तो ये तैरने लगेगा। अब पुनः जैसे साक्षी सही क्वेश्चन है कि अब है ना बारे थोड़ा शायद ये क्या बोलते हैं कि बायोलॉजी से है, हाँ बायोलॉजी से, कि दूध में है ना जो कौन सा खनिज पाया जाता है? जैसे अपना सब जानते हैं बारे कि शरीर में है ना हमारे लिए सब कुछ मायने रखता है, विटामिन, खनिज, लवण, पोषक तत्व है ना, तो दूध में है ना कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन चाहेगी? कैल्शियम। बहुत बढ़िया, कैल्शियम है ना दूध में पाया जाता है, और एक प्रोटीन, दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है। चलो इसके आगे तो नहीं पूछेंगे तो चूंकि बायोलॉजी तो फंडामेंटल तो चलता नहीं है। तो बताएगा चला रे कि राष्ट्रपति खेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? अब जीके में आ जाओ, राष्ट्रपति खेल पुरस्कार। राष्ट्रपति भवन। बहुत बढ़िया, राष्ट्रपति भवन। तुम बताएगा इसी से रिलेटेड कि राष्ट्रपति खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन चाहेगा? 29 अगस्त। सही जवाब। जैसे अपना सब जानते हैं मेजर ध्यानचंद के जैसे जन्मदिन पे है ना जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन सचिन तुमसे है कि क्या बोलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी मुद्रा क्या थी? ऑप्शन जाएगा? फूटी कौड़ी। वाह बहुत बढ़िया, फूटी कौड़ी था सबसे पुरानी मुद्रा। तो बताएगा हमारे बायोलॉजी से कि चीर फाड़ करना, दांत 4 गो होता है, पूरा बता देते, कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, लेकिन चीर फाड़ करना है ना बारे कौन से दांत का कार्य है? ऑप्शन देखो, इसमें अंग्रेजी में लिखा गया इंसीजर, जैसे कैनिन, मोलर, प्रीमोलर। हिंदी में बोले हो जाएगा, हिंदी में कि अंग्रेजी में बोले? कैनिन। कैनिन, कैनिन मतलब है रदनक, रदनक है ना जो चीर फाड़ देता है भोजन संग नहीं चला। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए जीके से कि 200 के नोट पर छपा चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन चाहेगा? ऑप्शन है बोले लाल किला, बी ऑप्शन है सांची का स्तूप, सी है रानी का भागीरथ और डी है इनमें से कोई नहीं। सांची का स्तूप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पुनः ऋतिक से है क्वेश्चन कि वही भारत के मुद्रा में आप 200 रुपया के नोट पे जैसे क्या छपा हुआ है? ऑप्शन चाहेगा? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर का पहिया है ना। अब तू बताएगा वो कृष्णा कि जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है, कितना होता है? ऑप्शन चाहेगा? 1.33। वाह बहुत गजब। तू बताएगा हमारे कि ऐसे कौन सा धातु है केमिस्ट्री से, ऐसे कौन सा धातु है जिसमें चमक होती है, अधातु रहते हुए चमकता है? ऑप्शन चाहेगा? आयोडीन। वेरी गुड, आयोडीन। और आगे थोड़ा नजदीक आ जाओ तो बैटरी डिस्चार्ज हो गया, और आज नजदीक आ जाओ। अभी बताओ ये डिस्चार्ज हो गया। अगला तू बताएगा बोले कि आयोडीन सही जाता है कि टमाटर में है ना जो कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन चाहेगा? नहीं सर। बताओ जोर से बोलना। ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक अम्ल कौन सा पाया जाता है भाई? ऑक्जेलिक सही जवाब है। जैसे लैक्टिक जैसे दूध में पाया जाता है। अब तुम बताएगा भाई कि बैटरी बनाने में जैसे सेल के समूह से बैटरी बनता है, तो बैटरी बनाने में कौन सा अम्ल का उपयोग होता है? क्या?
लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मेथेनॉइक एसिड। वेरी गुड। सल्फ्यूरिक एसिड है ना रासायनिक सब्सटेंस से मिलकर बनता है। और ये मेथेनॉइक फॉलिन सब है ना जो कोई खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। तो निश्चित रूप से यदि बैटरी का उपयोग, बैटरी में जो उपयोग हुआ तो निश्चित रूप से सल्फ्यूरिक एसिड होगा। तू बताएगी वो रे साक्षी कि जैसे है ना जो गंगा सफाई योजना, गंगा सफाई योजना जानते हैं कि 2014 में है ना जो भारत के प्रधानमंत्री जो है सो ये सफाई योजना चलवाया था, ये नमो गंगे करके, ठीक है। तो लेकिन हम क्या कब प्रारंभ हुआ था भाई, आपस में बात नहीं करो, वीडियो में जा रहा है, बात नहीं कर। अभी बताओ कि गंगा सफाई योजना ने कब प्रारंभ हुआ था? 1885। जोर से बोलो। 1885। सही जवाब है। अब तुम ही बताएगी बोले कि साबुन होता है ना, साबुन की प्रकृति कैसी होती है? एसिडिक या बेसिक, मतलब क्षारीय या अम्लीय? अच्छा, मतलब क्षारीय उसको बोला था, क्या बोला था? क्षारीय। मतलब उसका नेचर होता है बेसिक नेचर का होता है। तुमसे वो क्वेश्चन है, आप पॉलिटी से क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि संविधान के मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? संविधान के मैग्ना कार्टा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन है, ऑप्शन चाहेगा भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। भाग 3 को बोले संविधान का मैग्ना कार्टा। जब पॉलिटी फंडामेंटल पढ़ाएगा तो और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तुम बताओ बोले कि लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? पहले सुनो, पहले बात हम जानते हैं कि निर्वाचित होता है 543, लेकिन इसमें कुल सीटों की संख्या कितना होता है? बताओ। 552। कितना? 552। बिल्कुल सही जवाब है। अब तू बताओ, हल्का क्वेश्चन तुमसे, लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा। किसको कहा जाता है? लोकसभा। बहुत बढ़िया बात है। जैसे सदन अपना सब दो होता है, चला रहे कौन कौन होता है? राज्यसभा और लोकसभा। तो जैसे तो लोकप्रिय सदन जैसे क्या बोलते हैं कि लोकसभा। और यदि एक बात बताओ, यदि उच्च स्तरीय सदन मान के चलो बात किया जाए कि सबसे बड़ा सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा। ये राज्यसभा होगा। सबसे बड़ा सदन जो है राज्यसभा। और सांसद सब जो है ना जो पूरा निर्वाचित होके प्रत्यक्ष रूप से, जिसको कहने का मतलब जनता जो चुन के भेजता है, जनता चुन के भेजता है, वो कहाँ पे बैठता है? कहने का मतलब राज्यसभा में या लोकसभा में? लोकसभा में। कहने का मतलब जब जनता चुन के भेजता है सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी को, लोकसभा में बैठता है। और ये जिसमें निर्वाचित जितना भी लोकसभा का सदस्य होगा वो चुनेगा जैसो राज्यसभा के लिए जैसा सदस्य है कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है बोले कि झारखंड में है ना जो कितने लोकसभा क्षेत्र है? झारखंड में 14। सही बात है। अच्छा, तुमसे पूछा जाता है बिहार में कितना है लोकसभा के सीट है? बिहार में बताए थे, इसमें नहीं है लेकिन हम बताए तो जरूर थे। बिहार में हुआ लोकसभा की कुल से 40 हुआ है। क्या हुआ है? 40 हुआ। अब विधानसभा की सीट बोला जाए चलाते रहे, मतलब जिसमें मुख्यमंत्री चुनाता है 243। कितना? 243। तुम्हें से क्वेश्चन है बोले कि अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में है ना जो कितने सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति होता है एसटी, शेड्यूल ट्राइब जिसे बोला जाता है, ठीक है। इसके लिए कितने जनजाति जो है मतलब कितने सीटें उन सबके लिए आरक्षित है? ऑप्शन चाहेगा 15, 40, 80, 47। 47। सही बात है। तू बताइए बारे कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले चुनाव कब हुआ था? स्वतंत्र भारत, ऑप्शन लो, 1947, 50, 51 और 1998। अरे गधा, 1951, 1947 देश आजाद। 1951 में सबसे पहले चुनाव हुआ था। तू बताएगा कि वर्तमान में जो मई 2024 में जो पिछले वर्ष जो बना है, जो क्या बोलते हैं कि कौन सा लोकसभा चल रही है? 18वीं। कौन सा लोकसभा चल रहा है? 18वीं। सही बात है। और ये बताएगा बोले कि इससे पूछे तो अनुसूचित जनजाति, लेकिन लोकसभा में अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट एससी के लिए कितने सीटें आरक्षित है? ऑप्शन चाहेगा? ऑप्शन है 15, 40, 80 और 84। नहीं, उसका आंसर कितना होगा? 84 होगा। अब तू बताएगा बोले कि राष्ट्रगान जनगण मन किसके द्वारा रचित है? राष्ट्रगान जनगण मन है ना, ऑप्शन चाहेगा? बताओ। रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही बात है। और तुम बताएगी वारे साक्षी जो संघ सूची, जैसे जानते हो वह सूची कितना क्या होता है? पता है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इतना भी जान लो बारे, संघ सूची में है ना जो केंद्र सरकार कानून बनाता है, और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाता है। तो संघ सूची में बहना वो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इसमें कानून कौन बना रहे यार? जवाब दिया गया, कौन बनाता है? केंद्र सरकार। और बहुत सारा क्वेश्चन सब है लेकिन थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ये सब हमारे जो है सो टॉपर स्टूडेंट में थे जो 50 में से 45 प्लस लाए थे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे या फिर जो
8वीं में हो या 9वीं में हो या 10वीं में हो या चाहे इंटरमीडिएट आर्ट फैकल्टी से हो, तो निश्चित रूप से आप विद्या निकेतन से जुड़ाइए और एकदम रिजल्ट की तगड़ा गारंटी हम लेते हैं। धन्यवाद।